समालखा के नवनियुक्त विधायक श्री मनमोहन बढ़ाना ने गांव हल्दाना में बोडोला माजरी में विकास कार्यों की जांच ली, लोगों की समस्याएं सुनी और गांव के विकास न होने पर अधिकारियों को लताड़ भी लगाई। लोगों को कहा कि मैं हमेशा उनके साथ हूं। तो बना दिया विधायक, अब तू देख कैसे करेगा, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे आंख बनिए, मेरे कान बनिए। कोई गांव में कोई काम होता है, कोई विवाद है, कोई लड़ाई है, कोई आपसी झगड़ा है, उसमें सही सलाह और सही आपकी बातें जब तक मेरे तक नहीं पहुंचेंगी, मैं सही फैसले नहीं ले पाऊंगा। तो जितने मेरे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चुनाव से पहले भी अब भी, सभी का सम्मान करता हूं और यही कहना चाहूंगा कि मुझे हमेशा जो नीति है, जो मेरी नीयत और नीति शुरू से रही है, उसके अनुसार मुझे अपने जो सुझाव भी दीजिए और अपनी बातें मुझ तक पहुंचाइए। कई बार अभी नया हूं, कहीं झगड़ा है दो पक्षों में, भाई कई बार कि भैया आपने जो विश्वास मुझ पर जताया है उसको कभी टूटने नहीं दूंगा मैं आपका विश्वास। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जब भी मैं चंडीगढ़ जाता हूं और जो मुझे सम्मान वहां मिलता है तो मुझे आप सबकी बहुत याद आती है कि भाई ये सम्मान आप लोगों ने मुझे दिया। हर पल मुझे ध्यान रहता है, एक जिम्मेदारी आप लोगों ने मेरे कंधे ऊपर डाली है और कोशिश करता भी हूं और करता रहूंगा कि जो जो उम्मीदें आप लोगों ने मुझसे लगाई है उनको एक एक करके सबको मैं पूरा कर पाऊं। बहुत आपका एहसान भी रहेगा मेरे ऊपर, हमेशा जिंदगी भर के लिए। मेरी शुरुआत हुई मेरे राजनीतिक जीवन की आपके माध्यम से। मात्र 2 महीने में, 3 महीने में जो आपने पूरा पलट के दिखाया, पूरे समालखा में एक माहौल बनाया, इसलिए आप जो है आपको बहुत बहुत इसकी बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने ये करके दिखाया। और ये पहला धन्यवाद ये दौरा है मेरा, पहला गांव आपके बीच में यहाँ पर आया हूं, तो आपके माध्यम से पूरे समालखा को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरा जो साथ दिया है, इसके लिए हमेशा आपका एहसानमंद, आपका आभारी रहूंगा और अपना प्रयास करूंगा कि अच्छे काम हमेशा आपके बीच रहकर करता रहूंगा। जो मैंने वायदे किए हैं, जो विकास की बातें कही हैं, जो आपके बीच रहने की बातें कही हैं, सब पर मैं एक एक करके अपना काम करूं और जो है उम्मीदों पर खरा उतरूं। लेकिन इस कार्य में मुझे आपका सहयोग अभी भी आया है, जिसमें से अनटाइड फंड कितने हैं और जो काम के लिए फंड है वो कितने हैं? 10 लाख तो अनटाइड गया है सर, ठीक है, और 486 टाइड गया है। 486 में क्या है? एससी चौपाल कंप्लीशन हो गया, वो काम चल रहा है, काम चल रहा है एससी चौपाल का। बंद पड़ा जी, ये बताइए, आप बताइए। बंद ही पड़ा जी, काम तो बंद पड़ा जी, कहाँ चल रहा है? बंद क्यों पड़ा है भाई? शौचालय लेबस नहीं पूजा पे, तो शौचालय छठ पूजा है यार, सेक्रेटरी साहब क्या बात कर रहे हैं? शौचालय छठ पूजा कल थी क्या? शौचालय ना छठ पूजा का भी पहले बंद पड़ा जी, तो काफी भी बढ़ाना था, वोट मांगना था, उसको कार्य बंद क्यों है? फिर उस पर कोई एक्शन लिया जाता है? लेबर आ जाएगी, लेबर कोई प्रावधान है कि अगर एक ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहा, उसके लिए क्या खिलाफ क्या कर सकते हैं? चेंज कर दे, चेंज क्यों नहीं किया? पता नहीं बात हुई आजकल में बोल रहा है, लेबर आ जाएगी। क्या नाम है आपका? मंदिर भाई, बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए आप। जो अभी तक यहाँ पे चल रहा था काम, वो नहीं चलेगा। अगर काम नहीं कर रहा है तुरंत बदलिए ठेकेदार को। ना मैं कभी किसी ठेकेदार की सिफारिश करूंगा, ना कुछ, मुझे काम चाहिए। ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना मेरा कोई भाई, ना कोई बंद जो यहाँ पे काम करेगा। समझ आ गई? काम नहीं रुकना चाहिए। तो 10 और बच रहे हैं, जो 10 लाख और अनटाइड फंड है। टाइम ले लो जी, कितने दिन में शुरू? टाइम बताइए आप, कितने दिन में शुरू? नहीं, खत्म कब करोगे? काम चल रहा है, तुम सेंटर 4 दीवार रिपेयर काम चला हुआ था, ये लिख ले भाई, इतना देरी बोले 15 दिन, महीना काम चल रहा है दीवार का,
तोड़ने लग रहे हैं जो अनटायर्ड पर महीने के अंदर हो गया। एक महीने बाद दोबारा फोन करके पूछना। आप नंबर दीजिए अपना। नंबर लिखो बिट्टू आगे बिट्टू आगे आ जाए। सरपंच साहब आप रिपोर्ट लो। हमने एक तो गली बनवानी यहाँ रिस्पाल के यहाँ से तो 2-3 गली है, लंबी गली है जी, वहाँ कितने पैसे नहीं पड़ेंगे। और एक बच्चे को महात्मा गांधी है ना जी, ट्रक के जी समस्या सुन लो। 2 काम हो जाए। 20 मकान बने हुए हैं और 2 आदमी बने हुए हैं मरते बल्कि वो भी कहता ना मरता वोट मांगने की वोट नहीं जाता नहीं बनवाता, यह भी आरोप लगा जी, वो भी दिक्कत आ रही है हमने। वो बन जाए तुम्हारा वो चलो फिर इसका एस्टिमेट बनवा लो, एक का जो बचे उसमें लगवा लेना। ठीक है मनदीप भाई। तो इसके अलावा और क्या क्या है जो आपने दिए देना एक पानी कीजिए, पानी जो मांग पत्र दिया है, मांग पत्र दो पाइप की सारे दे दो और उनके पास जिसके पास सारे दे दो। लाइट का पाइप का पानी जितने अधिकारियों के पास जो समस्या है ना वो दे दो। तो इस तरह के विवाद मुझे लगता है कि ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अपने गांव में अपने हल्के में परस्पर प्रेम बनाकर अगर रहेंगे तो इन सब कामों में ज्यादा ध्यान न देते हुए मैं और तरफ भी ध्यान दूंगा। आपके विकास के कार्य करेंगे, आपके बच्चों के रोजगार के बारे में सोचूंगा, अपने यहाँ पर जो शिक्षा की कमी रही है उसके बारे में सोचूंगा। तो ये मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह के आपसी विवाद आप कोशिश कीजिए कि आप अपने ही स्तर पर उनको जो है सुलझा लें, क्योंकि कई बार ये हो सकता है कि दूसरा पक्ष क्या सुझाव दे रहा है, क्या बात कह रहा है, हो सकता है मैं कभी गलत कदम भी उठा लूं, गलत फैसला भी ले लूं। तो इस तरह से जो झगड़े हैं उन्हें तो आप आपस में सुलझा लें और कोशिश करें ना ही ऐसे झगड़े हों किसी गांव में या कोई। इसके अलावा और भी जो कोई काम है आप बिल्कुल कभी भी मेरे पास आइए और मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा उन्हें पूरा करने के लिए। कई बार नया क्योंकि व्यस्तता ज्यादा हो रही है, सेशन भी चल रहा था, चंडीगढ़ भी जाना पड़ता है, तो हो सकता है कुछ भाई मुझ तक ना पहुंच पा रहे हो, कई बार फोन नहीं हो पा रहा होता है, तो उसके लिए भी मैं माफी चाहता हूँ। कुछ दिन और दीजिए मुझे, 10, 15, 20 दिन में थोड़ा सा व्यवस्था और सुधार कर देंगे इसमें, ताकि आपकी बात तुरंत मेरे तक पहुंचे और उसमें तुरंत भी कार्रवाई भी हो, क्योंकि नया अभी जो बना हो और लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा है, लोग एकदम से ज्यादा मिलने के भी प्रयास कर रहे हैं कि हम सीधे तौर पे मिल लें। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि भाई कोई अपना समय इसलिए मेरे पास खराब ना करे कि भाई मैं मन्नू भाई के साथ ज्यादा बैठूंगा, ज्यादा समय दूंगा तो शायद मैं इनका बहुत ज्यादा खास हो जाऊंगा। आप सब मेरे खास हो और आप सब मेरे खास रहोगे हमेशा, ये मैं आपसे कहता हूँ। प्यार प्रीत हो सकता है कहीं किसी से समय ज्यादा हो गया, कई बार किसी से ज्यादा बात होगी, ये अलग बात है, लेकिन जायज काम जो मुझसे नहीं भी मिला है, जो मेरा वोटर भी नहीं है, मैं उसके भी काम करूंगा, ये आपसे बात है। उससे वोट भी लीजिए, उससे भी नहीं को सम्मान उनका है, मुझे पता है, जो मेरे साथ जुड़े थे उन्होंने मेहनत की पहले दिन से, उनका सम्मान है और हमेशा रहेगा। लेकिन उनसे भी यही कहूंगा कि भाई आपकी इज्जत और मेरी इज्जत एक ही है। आप खुद विधायक हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया था, आप भी मेरे पास ऐसे काम लाइए, ऐसे काम कीजिए जिसमें ना आपकी कोई छवि पर कोई प्रश्न दिखा सके और ना मेरी छवि पर, क्योंकि आप ही सब मेरे सहयोगी और मेरा साथ देने वाले रहे, और आप अगर सही दिशा में ले चलोगे तो वो आगे के लिए भी अच्छा है। ऐसी बातें बताइए, ऐसा सुझाव दीजिए जिसमें आप सभी का भला कर सकें। तो आपने मेरा सहयोग किया, साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करता हूँ। अब एक एक करके सारी समस्याएं मैं सुनूं, सारे अधिकारी भी यहाँ पर आज मौजूद हैं, इसीलिए मैंने आज ये कार्यक्रम रखा था। एक तो ये बताइए कि चुनाव से पहले सरकार ने हर गांव में पैसे डाले, सरपंच साहब डाले थे, पैसे आया ग्रांट कितने पैसे आए थे? अरे अभी 3-3.5 लाख बताए थे नहीं, इसमें रिकॉर्ड में देखिए 20 लाख आ रहे 1 जून 2024 के बाद एक आए वाल्मीकि चौपाल की भी आए हो आगे सेक्रेटरी साहब ने मेरे को आओ सेक्रेटरी साहब, कितने अभी चुनाव से पहले हमें सीएम साहब ने बताया था।